बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी देने के साथ ही सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है, जिसका फायदा सूबे के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को होगा। नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वेतन में 22% का इजाफा करने का फैसला लिया है। हालांकि इसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। नीतीश कैबिनेट के इस फैसले के बाद सरकार के खजाने पर 2,765 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। अभी नियोजित शिक्षकों के वेतन में 820 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद शिक्षकों को एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ, प्रमोशन, स्वैच्छिक स्थानांतरण समेत कई सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। सरकार के फैसले के मुताबिक ईपीएफ में 12% का अंश दिया जाएगा। सरकार 12% अपने हिस्से से देगी। ये पहला मौका नहीं है कि शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की गई है। इससे पहले साल 2015 में वेतन में 20%, साल 2017 में 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा पर 17% और अब करीब 22% का इजाफा किया गया है। इस प्रकार 2015 से अब तक शिक्षकों के वेतन में करीब 59% का इजाफा किया गया है। नई नियमावली में किए गए प्रावधानों के मुताबिक दिव्यांग शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष और महिला शिक्षक को अंतर नियोजन में यानी अंतर जिला सहित तबादले का एक अवसर मिलेगा। साथ ही पुरुष शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों को भी पारस्परिक अंतर नियोजन, अंतर जिला सहित तबादले का एक अवसर मिलेगा। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 50% सीटों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि शेष 50% सीटों पर माध्यमिक शिक्षकों की प्रोन्नति से भरा जाएगा। प्रधानाध्यापक का पद सृजित करते हुए माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक को प्रोन्नति दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षकों के संदर्भ में बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में 50% प्रोन्नति और वेतनमान दोनों के प्रावधान होंगे। प्रधानाध्यापक का वेतनमान निर्धारित नहीं है, इसका फैसला अलग से होगा। नियोजित शिक्षकों के लिए पहले से तय छुट्टियों में वृद्धि की गई है। मातृत्व अवकाश के लिए पहले महिला शिक्षकों को 135 दिनों की छुट्टी मिलती थी, अब इसे 2 संतानों के लिए 180 दिन किया गया है। पहले पितृत्व अवकाश नहीं था, अब नियोजित शिक्षकों को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिया गया है। इससे पहले 7 सालों की सेवा के बाद ही अवैतनिक अध्ययन अवकाश स्वीकृत होता था, पर अब 3 साल की न्यूनतम सेवा के बाद ही शिक्षक इसका लाभ ले पाएंगे। शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा काल में मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर शिक्षक पद पर नियोजन के प्रावधान है। नियोजन के लिए बीएड, डीएलडी के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है। ज़्यादातर आश्रित उक्त पात्रता नहीं रखते, इस वजह से उन्हें अनुकंपा पर नौकरी देने में कठिनाई है। अब सरकार ने फैसला किया है कि अनुकंपा के आधार पर पात्रता नहीं रखने पर भी माध्यमिक स्कूलों में विद्यापक, विद्यालय सहायक और परिचारी के पद सृजित किए जाएंगे। इन पर आश्रितों का नियोजन होगा। प्रदेश में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक रखे गए हैं, जिनकी संख्या करीब 4000 है। सरकार ने फैसला किया है कि कम से कम 1 वर्ष तक काम करने वाले अभ्यर्थियों को मेधा अंक में 5 अंकों का वेटेज दिया जाएगा। यानी शिक्षकों को पर तोहफे का ही तोहफा मिला है। अब एक नज़र तेजी से डाल लेते हैं कि शिक्षकों को क्या क्या तोहफा मिला है। तो सबसे पहले वेतन में 22% का इजाफा हुआ है। 1 अप्रैल से 2021 से इसका लाभ मिलेगा। ईपीएफ का भी लाभ मिलेगा। ईपीएफ में सरकार 12% अपने हिस्से से देगी। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 50% सीट पर सीधी भर्ती होगी। शेष 50% पदों को माध्यमिक शिक्षकों की प्रोन्नति से भरा जाएगा। मातृत्व अवकाश 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। अब 15 दिनों का पितृत्व अवकाश भी मिलेगा। 3 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद ही अवैतनिक अध्ययन अवकाश मिलेगा। पहले ये 7 सालों का था। अनुकंपा के आधार पर नौकरी का प्रावधान है और शिक्षकों की नियुक्ति में अतिथि शिक्षकों को 5 अंकों का वेटेज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नालंदा लाइव। और हाँ, नालंदा लाइव को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिए और अपना प्यार और लाइक्स देते रहिए।